मैं अर्जुन पांडे। आज मैं आप लोगों को रियल नंबर के आगे मैं पढ़ाने जब जितना पढ़ाया तो उसके आगे टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और आज का टॉपिक वेरी 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 इम्पोर्टेंट है और आप उसको अच्छी तरह से देख लें। इसमें से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछने के तरीके बदल जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन लेकिन श्योर 100% एंड श्योर इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे अभी आपको मैं बता दूं कि आपको √2 प्रूव दैट √2 रेशनल नंबर, √3 √5 √7 √11 एक्सेट्रा इससे रिलेटेड आपको प्रूव करने के लिए यह है इरेशनल नंबर और ये आपको प्रूव करना है ये आपको इरेशनल नंबर है। अब इसमें से आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अगर एक भी आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपके इसके अलावे अगर जो भी क्वेश्चन आता है उसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें से √5 ले लेते हैं क्योंकि √5 √3 √2 सब एक ही तरह का है। अब मैं ले लेता हूं जैसे prove that √5 is an irrational number। prove that √5 is irrational number। अब जब ये इरेशनल नंबर तो आप जानते ही कि √5 इरेशनल नंबर है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? जब हम लेट जब करेंगे तो इसके अपोजिट मान लेंगे। ये है तो इरेशनल नंबर, हम मान लेंगे कि इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के मेथड से इसको प्रूफ करेंगे। अगर रेशनल नंबर आ जाएगा तो रेशनल नंबर होगा, अगर नहीं आएगा तो आपको इरेशनल नंबर होगा। याद रखिएगा, ये भी आपको जानना जरूरी है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए irrational number। The product of rational and irrational number is a irrational number। The quotient of rational and irrational number irrational number। आपको ये समझ लेना है कि किसी भी रेशनल नंबर के साथ अगर आपको इरेशनल नंबर आ जाता है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, सब्ट्रैक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो, इस सब अगर जहां ये लग जाएंगे तो पूरे के पूरे नंबर को ये आपको इरेशनल नंबर बना देंगे। अब हमारा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में आपको यहां कर लेंगे √5 इज रेशनल नंबर। अब आप समझ लीजिए कि जब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है? वी कैन राइट इन फॉर्म p/q वेयर p and q इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर का डिफिनेशन है। तो जब हमारा ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखिए, चलिए हम इसको क्या कर लेंगे, तो लिखेंगे √5 इज रेशनल नंबर। तो √5 जब इरेशनल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, √5 इक्वल टू p/q। ये जरूरी नहीं कि हम p/q ही लिखें, आप लिखना चाहें तो a/b लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें m/n भी लिख सकते हैं, अदर कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का फॉर्म p/q का फॉर्म में होता है। तो उस टाइप में आप जो भी नंबर लेकर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी लेकर के आप लिख सकते हैं। तो हमने ले लिया है p/q ही ले लिया है। अब p/q जब हम ले लिए हैं तो उसके आपको रेशनल नंबर के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो लिखेंगे आपको p and q आर इंटीजर है और p and q आर प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर याद रखिए, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर आपको वह नंबर होगा जिसके वो या तो अपने से कटेगा या केवल 1 से कटेगा। अगर प्राइम नंबर है यानी द फैक्टर ऑफ P and Q आर 1। P और Q का फैक्टर क्या होंगे? 1। इसके अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर अगर मान लिया प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर है और आपको 7 प्राइम नंबर है, क्या कॉमन मिलेगा? केवल 1 और 3, क्योंकि 1 से E भी कटेगा और 3 भी 1 से ही कटेगा। इसलिए प्राइम नंबर जब हो गया तो इसके फैक्टर क्या मिलेंगे? केवल आपको 1 ही मिलेगा। अब रह गया आपको तो P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर प्राइम नंबर एंड फैक्टर ऑफ P and Q आर 1। ठीक है, अब ये भी लिख लीजिएगा where Q not equal to 0। अब हमारा जब ये हो गया तो हमारा ये क्या है? √5 इक्वल टू P by Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कर दीजिए स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा P² बाई Q²। क्या होगा यहाँ पे? ये मेरा हो जाएगा आपको P² इक्वल टू 5Q²। P² इक्वल टू 5Q²। इसका मतलब क्या हुआ? P² है लिखा हुआ और यहाँ लिखा 5Q² लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो फैक्टर है, इसका फैक्टर 5 और Q² दोनों है। ठीक है, दोनों है, यानी P² डिवाइडेड बाई 5। अगर P² आपको 5 से डिवाइड होता है तो P भी आपको क्या होगा? P डिवाइडेड बाई 5। P भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि जब P² है तो हम P² से अगर 5 को डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर हम लिखते हैं P इंटू P बाई 5 तो 5 से P भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अब हमारा यहाँ पर है ये तो P डिवाइडेड बाई 5, यानी यहाँ पर मेरा क्या होगा? P and Q are integers and P and Q integers and 1 is कॉमन। A1 अब हमारा मान लेते हैं कि A1 हम मान लेते हैं आगे यहाँ पे कि लेट P इक्वल टू 5R। अब यहां पर भी हम क्या कर लेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। यहां कर लीजिए स्क्वायर, तो P² इक्वल टू आपको हो जाएगा 25R²। इसको और थोड़ा सा लिख लीजिए 5 P इक्वल टू 5 आप यहाँ लिख लीजिए आप P and R are integers and 1 is a कॉमन। तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता कि रेशनल नंबर है। अब हम स्क्वायर बोथ साइड कर लेंगे तो P² इक्वल टू 25R²। ये 2 फ्रॉम 1 and 2 क्या देखते हैं कि P² इक्वल टू 5Q²।
और पी स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर, यानी पी इसके भी इक्वल है और पी इसके भी इक्वल है। तो क्या हो जाएगा ये 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, कट जाएगा तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। जब क्यू आपको स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर हुआ तो अब यहां पर देख लीजिए, यहां लिखेंगे आप फिर क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, तो क्यू इज डिवाइडेड बाय 5। हम जो पढ़े हैं आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए, उस एचसीएफ फाइंड करने में हम देखे थे कि 2 नंबर्स है, लेकिन अब हम जो फाइंड करने जा रहे हैं उसमें आपको 3 नंबर्स है, 182, 52 एंड 324। क्या कर लेंगे, लेट एनी 2 नंबर्स and find the HCF by Euclid's division lemma। जब हम 2 नंबर का HCF फाइंड कर लेंगे तो ये 2 नंबर का HCF n माने 3rd नंबर। सपोज कीजिए कि हमने पहले ये दोनों नंबर को ले लिया, HCF फाइंड कर लिया, तो इनका HCF और 3rd नंबर मेरा फिर ये हो जाएगा। इनको लेकर के फिर हम जो एचसीएफ फाइंड करेंगे वही इन तीनों का फिर एचसीएफ हो जाएगा। देखिए क्या कर लेंगे, हमारा 180, 252 एंड 324 है। हम पहले इन दोनों का लेकर के एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ में हमको कैसे सॉल्व करना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। हम बताए थे कि पहले आप जनरल में जैसे पढ़ते तो गलती नहीं होगा, इसके लिए क्या कर लीजिएगा, 182 52 1 टाइम्स 182 15 से 8 माइनस कर लीजिए 7 72 182 टाइम्स लीजिए 144 10 से 4 माइनस कर लीजिए 6 7 से आपको 4 माइनस कर दीजिएगा ये 16 1 आपको 72 16 4 जा 64 कितना हो जाएगा 8 और जाएगा 16 8 2 जा आपको 60। तो अभी आप 72 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 144 10 से 4 माइनस कर लीजिए 6, यहां 7 से 4 माइनस करेगा 3 36 2 जा 72। अब हम लिखेंगे क्या, ग्रेटर नंबर। ये मेरा क्या होगा, अब यह देख रहे हैं कि ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा डिविडेंड है और ये मेरा कोशिएंट है और ये मेरा रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, डिविडेंड को यहां लिखा जाता है क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को जो प्रूव किए थे यूक्लिड ने, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो क्या हो जाता है, आपको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मेरा डिविडेंड क्या है, वो 252 है, तो हम क्या लिखेंगे 252 इज इक्वल टू, यानी मेरा है a इज इक्वल टू dq प्लस r। ये डिवाइजर मेरा कितना हो जाएगा 180, कोशिएंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 72। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 180 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपको 72 इंटू 2 प्लस 36 हो जाएगा। अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर 72 इक्वल टू 36 इंटू 2 रिमाइंडर 0। एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा 36 हुआ। अब हम क्या कर लेंगे कि इस 36 को लेंगे और आपको 324 को लेंगे। इसके बाद आप ले लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 324 इक्वल टू 36 324 9 6 54 9 3 27 और 5 32। मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा 36 इंटू 9 और रिमाइंडर हुआ 0।
लास्ट में 36 से यहाँ भी डिवाइड हो रहा है तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 36 और ये मेरा आंसर। अगर मान लीजिए इस तरह से हमको 3 नंबर का इक्वली डिवीजन से आपको निकालना होगा तो इसे कर लेंगे, लेकिन आपको यह रफली होगा, ये फेयर में शो करिएगा। आपको इससे क्या होगा, गलत होने से सवाल मेरा आपका बचेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65 and minus 170, then find the value of m। यानी कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों का एचसीएफ इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसमें m का वैल्यू कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए आइए, तब जब हमारा इन दोनों का एचसीएफ जब ये है तो हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, निकालिए। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा नहीं लिखा है, जब नहीं लिखा तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का ही मेथड का यूज करें। यू आर फ्री, आप जो मेथड जानते हैं सुपीरियर आप उसका यूज कर लीजिए। हम यहाँ पे डिवीजन मेथड से निकालना है आपको एचसीएफ। देखिए 65 117 1 टाइम्स 65 7 से 5 माइनस कर लीजिए 2, 11 से 6 माइनस कर लीजिए आपको 5। 65 1 टाइम्स 3 1 हो जाएगा 52 30 4 जा 52। मेरा एचसीएफ कितना हो गया, मेरा एचसीएफ हो गया 30। और ये भी आपको उसी सवाल का आपको एचसीएफ इतना दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका 65m minus 117 is equal to 30। 65m is equal to 30 plus 117 ऐड कर लीजिए 7 3 10 1 1 2 2 और 1 3 1 65m m is equal to 130 by 65 is equal to 2। ये रहा m का वैल्यू। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देख लिया करें। कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में भी इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन चीजों पर भी आप ध्यान देंगे। हालांकि इनसे आपकी दिया नहीं है, लेकिन कभी कभी पिछले कई बार एग्जामों में पूछा है, इसलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 398 436 and 542 leaving remainder 7 11 and 15 respectively। अब हम क्या कर लेंगे, 398 से आप 7 माइनस कर लो, 8 से 7 माइनस कर लो 193, 436 से 11 माइनस कर लीजिए, 6 से 1 माइनस कर लीजिए 5, 3 से 1 माइनस कर लीजिए 2 4, 542 से आप 15 माइनस कर लीजिए, 12 से 5 माइनस कर लीजिए 7 और 3 से 1 माइनस कर लीजिए 2 और जगह 5। अब इन तीनों नंबर का जैसे आप एचसीएफ फाइंड करते हैं फाइंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 391 425 1 टाइम 391, 5 से 1 माइनस कर लो 4, 12 से 9 माइनस कर लो 3, 34 जगह 391 1 टाइम्स 3 4, 9 से 4 माइनस कर लीजिए आपको हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 1। अब ये 51 1 टाइम्स जाएगा ये 34, 11 से 4 माइनस कर लिए 7 आ जाएगा 17। अब 17 से 34 को माइनस कर लो, 17 2 जा 34,
अब इस 17 से जो एक्स्ट्रा नंबर बचा था हम उसको डिवाइड कर लेंगे 527 डिवाइड कर लेंगे 17 3 जा 51 1 17 1 जा 17 एचसीएफ क्या होगा आपको 17। ठीक है, तो आपको यही लार्जेस्ट नंबर होगा जो जिससे हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 होगा, अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपको 11 होगा, और इससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका use Euclidean lemma to show that the cube of any positive integers is of the form 9m plus 1 9m plus 8। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट यह क्वेश्चन आपको आर्य सवाल अदर्स बुक्स में भी मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इसको भी आप ध्यान से देखते हैं। देखिए, और यहाँ पर लिखा है, पहले तो लिख दिया यूक्लिडियन लेम्मा, यानी इसको हमको इस रूल को फॉलो करना है। क्या कर लेंगे देख लीजिए, लेट ए let x be any integer and इसका डिवाइजर जो होगा 3 होगा, एंड डी इक्वल टू 3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर x है मेरा तो क्या होगा, यहाँ पर रूल है आपको x इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अगर याद रखिएगा, अगर ये मेरा हमारा डिवीजन यानी D3 है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिमाइंडर 0 1 2 हो सकता है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, और हमारा ये यूक्लिडियन लेम्मा है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3q और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3, ये क्यूब हुआ मेरा। चूंकि यहाँ पर क्यूब की बात बोला है तो हम क्या कर लेंगे, इसका क्यूब कर लेंगे। अगर मेरा स्क्वायर की बात करता है तो हम स्क्वायर कर लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा तब x क्यूब और 3 क्यूब, और क्या हो जाएगा 3 आपको 3 इंटू 3 27 9 क्यूब। चूंकि इसका आंसर हमें इस फॉर्म में देना है तो हम 9 को क्या कर ले, सेपरेट कर लेंगे, तो कितना जाएगा 3 क्यूब, और ये आप हो जाएगा 9m, यहां पर आप लेट कर लीजिएगा 3 क्यूब इक्वल टू m। अब हो जाएगा, अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, अगर अब मेरा अगर ये है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 क्यूब प्लस 1 रिमाइंडर 1 हुआ। हम इसमें भी क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। अब आप इसको a प्लस b को होल क्यूब से इसको तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। क्या होगा आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसके अकॉर्डिंग हम जब करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 27 क्यूब 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर, यहाँ जाएगा 3 जा 9 क्यूब और जाएगा 1। ये भी मेरा जो सवाल है आपको हमको इस फॉर्म में देना है, हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 जब हम कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, और हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसको पूरे को हम
m मान लेंगे तो 3m+1। अब उसी सवाल को हम आप आगे देख लेते हैं, इस साइड में हम देख लेते हैं। अगर x इक्वल टू क्या होगा तब 3q प्लस रिमाइंडर होगा 2, यहाँ भी हम क्यूब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3q प्लस 2 का क्यूब हुआ। अब हो जाएगा 3q क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3q इंटू 2 स्क्वायर 2 क्यूब, क्या होगा यहाँ पर 27 क्यूब हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 से 27 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर और हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 4 से 12 12 से 36 क्यू, ये हो जाएगा मेरा ए। यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 9 से ये कर लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 8। इस पूरे को चूंकि हमको उस फॉर्म में आंसर देना है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, m लेट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक m लेट कर लेंगे अब प्लस 8। इस टाइप का ये क्वेश्चन होगा और एक्सरसाइज से आप जितने भी क्वेश्चन कर लेते हैं करें, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप करें, चाहे एग्जाम्पल हो या अदर कहीं से भी हो, आप करें और करने के बाद जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को आप हमारे, अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर आप उसे भेजें, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर ये हमारा आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो इस हमारे दिए गए नंबर को सब्सक्राइब करें, ठीक, ताकि हम और भी अच्छा आपको बता सकें। थैंक यू।